शहर से बहुत ही दूर एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था मृगतृष्णा। वो गांव पहाड़ों से पूरा घेरा हुआ था। पहाड़ों के चोटियों के बीच एक झील था। उस झील को मायाबिनी झील कहते थे। इस झील के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां हैं। कहते थे कि उस मायाबिनी झील में एक मायावी स्त्री रहती है। वो हर पूर्णिमा की रात को झील के किनारे आकर गाना गाती है और उसका सुर इतना मधुर है, जो कोई भी उसकी आवाज को सुनता है तो वो उसी स्त्री की ओर खींचा चला आता है और वापस कभी भी नहीं लौटता। उसी गांव में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम मिलन था। वो सबसे बहुत ही अलग था। उसका मानना था कि ये झील के बारे में जो भी सब कहानियां हैं, ये लोगों को डराने के लिए एक किस्सा है। वो बहुत ही साहसी था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो मायाबिनी झील का रहस्य को उजागर करेगा। जैसे ही पूर्णिमा आई तब चांदनी रात को मिलन उस झील के ओर निकल पड़ा। जैसे ही झील के आसपास वो पहुंच गया, तभी एक बहुत ही सुरीली आवाज में एक गाना उसको सुनाई दी। चारों ओर पूरा सन्नाटा था और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। उसी के बीच इतनी सुरीली आवाज में एक गीत उसको सुना। जो गीत उसको सुनाई दिया वो खुद को रोक नहीं सका। उसी गीत को सुनते हुए वो झील के किनारे पहुंचा। तभी देखा वो झील के किनारे एक अद्भुत सुंदर स्त्री बैठी हुई और वो ही इस गाने को गा रही थी। मिलन तो बहुत ही साहसी था। उसको बिल्कुल भी डर नहीं था। वो उस स्त्री के पास तुरंत ही गया और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें लोग मायाबिनी क्यों कहते हैं? उस स्त्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। बरसों पहले मुझे धोखा देकर इस झील में कैद कर दिया गया। जो कोई भी मुझे देखता है वो इस झील का हिस्सा बन जाता है। मगर तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगा, ये तो तुम्हें पता होगा ना? तुम मुझे बता सकती हो? हाँ, मुझे पता है। तुम ही वो पहला इंसान हो जो सबसे पूरा अलग हो और तुम्हारे आँख में बिल्कुल भी भय नहीं है और कोई लालच भी नहीं है। मेरा श्राप टूटने का उपाय तो मुझे पता है, मगर वो बहुत ही कठिन है। हाँ, तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश करूँगा वो काम करने के लिए। ठीक है, तो सुनो। मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। क्या तुम कर पाओगे? मिलन ने बिना सोचे समझे कहा, देखो, मैं अपना जीवन दे सकता हूँ अगर तुम्हें इससे तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। मायाबिनी पूरा चौंक गई। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इस झील का हिस्सा बन जाओगे। मिलन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जीवन का मूल्य तभी है जब इसे कोई नेक काम में लगाया जाए। अगर मेरे जीवन हारने से तुम्हें अपने श्राप से मुक्ति मिल सकती है और तुम अपने जीवन साधारण से बिता सकती हो, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम होगा। मैं बहुत ही बड़ा पुण्य करूंगा अगर मेरा जीवन तुम्हारे श्राप से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। ये सब बोल के मिलन ने जैसे ही झील में कदम रखा, तभी वो झील पूरी रोशनी से भर गई और वो मायाबिनी का श्राप टूट गया। वो एक देवी के रूप में वहां पर प्रकट हुई और देवी ने कहा, देखो, तुम अपनी निस्वार्थता और साहस के कारण मुझे इस श्राप से मुक्ति दिया और इस झील को भी।
अभी ये पूरा झील और ये गांव सभी भय मुक्त हो गए। देखो, तुम अपनी निस्वार्थता और साहस की वजह से खाली मुझे ही मुक्त नहीं किया, इस झील और गांव को भी मुक्त किया। अब ये स्थान कभी भी किसके लिए भय का कारण नहीं बनेगा। देवी ने मिलन के ऊपर बहुत ही खुश थी और उसे आशीर्वाद दिया और एक नई जीवन गुजारने का मौका दिया। और उस दिन के बाद उस झील का नाम मायाबिनी झील से बदलकर मुक्त झील रख दिया और गांव के सारे लोग मिलन के ऊपर बहुत ही गर्व करने लगे। उनके सालों से जो बात चली आ रही थी वो सब अब खत्म हो गया। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।